तो चलिए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो पहला दिया हुआ है कि साइन 18 बाई कॉस 72 का वैल्यू कितना होगा। तो हम साइन 18 को ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू साइन 18 को हम लिख सकते हैं 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो आएगा 18, और इसको हम लिख दे रहे हैं कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 डिग्री तो एक फार्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 में से थीटा अगर घटाने पर कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पे थीटा कितना है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो आ रहा है वो 72 डिग्री है, यानी कि साइन 90 माइनस 72 यानी कि कॉस 72 डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। ये कट कर 1 आएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड में दिया हुआ है कि tan 26 बाई कॉट 64। इसको भी उसी टर्म में करते हैं। tan 26 को हम लिख सकते हैं tan 90 में से अगर 64 घटाएंगे तो 26 आएगा। ऐसे ही कॉट को ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसका भी एक फार्मूला होता है कि tan 90 में से अगर थीटा माइनस हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना है, इसमें थीटा इसमें है 64 डिग्री। थीटा कितना है 64 डिग्री यहाँ पे थीटा है, यानी कि tan 90 माइनस 64 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कॉट 64 डिवाइडेड बाई कॉट 64। तो एक कट कर 1 आ जाएगा, यानी कि इसका भी जो आंसर होगा वो 1 होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो दिया हुआ है cos 48 माइनस साइन 42 का वैल्यू कितना आएगा। तो हम cos 48 को हम लिख सकते हैं कि cos 90 में से यदि 42 घटाते हैं तो 48 आता है, माइनस साइन 42। तो एक फार्मूला होता है कि cos यदि 90 में से यदि थीटा माइनस हो रहा है तो उसका जो वैल्यू आता है वह साइन थीटा आता है। तो यहाँ पे थीटा कितना है, तो यहाँ पे थीटा 42 डिग्री है। यहाँ पे ये जो थीटा है यह 42 डिग्री है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 42 माइनस साइन 42। तो कट कर 0 आ जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर होगा वह 0 होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया हुआ है कि कॉसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो हम 31 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉसेक 31 डिग्री को 90 में से यदि 59 घटाएंगे तो 31 आएगा, माइनस सेक 59। तो कॉसेक के लिए भी मतलब ये फार्मूला होता है कि कॉसेक 90 में से यदि थीटा माइनस हो रहा है तो जो इसका आंसर जो आता है वह सेक थीटा आता है, यानी कि 90 माइनस 59, यानी कि थीटा कितना आ रहा है, तो थीटा इसमें जो आ रहा है वह 59 आ रहा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सेक 59 माइनस सेक 59। ये दोनों कट कर 0 आ जाएंगे, यानी कि जो इसका भी आंसर होगा वह 0 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। तो सबसे पहले LHS लिखेंगे LHS इक्वल टू कितना दिया हुआ है, LHS में लिखकर ये उतार देंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री।
तो हम tan 48 डिग्री को लिख सकते हैं कि यदि हम 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। ऐसे ही हम tan 23 को लिख सकते हैं कि यदि 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 आएगा, इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो tan एक फार्मूला होता है कि tan यदि 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो कॉट थीटा आएगा। क्या होगा? कॉट थीटा आएगा। तो इसमें थीटा कितना है? तो इसमें थीटा जो है 42 है और इसमें जो थीटा है वो 67 है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan कॉट 42 इंटू कॉट 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री। नेक्स्ट पेज में आते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। कैसे आता है? क्योंकि tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा इंटू कॉट थीटा, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि tan 42 इंटू कॉट 42 इक्वल टू 1 आ जाएगा। tan 42 इंटू कॉट 42 1 आ जाएगा। ऐसे ही tan 67 इंटू कॉट 67 भी 1 आ जाएगा। ये भी 1 इंटू 1 इक्वल टू RHS। यही हमको लाना था। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले LHS लिखते हैं। LHS इक्वल टू cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो हम cos 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि cos यदि हम 90 में से यदि 52 माइनस करेंगे तो 38 आएगा। ऐसे ही cos 38 को हम लिख सकते हैं यदि हम 90 में से 52 को हम लिख सकते हैं कि यदि 90 में से 38 घटाएंगे तो 52 आएगा। ऐसे ही माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो एक फार्मूला पढ़े थे पहले भी कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वह sin थीटा होता है। तो यहाँ पे एक थीटा किस में है? एक 52 थीटा का वैल्यू है, एक 38 है। हम इसको लिख सकते हैं कि sin 52 डिग्री इंटू sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। दोनों सेम ही है तो ये कट कर 0 आ जाएगा और यह RHS के बराबर आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है और आपको a का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हमने ये पढ़ा है कि दो फार्मूला cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है और एक ये भी पढ़े हैं कि tan 90 माइनस जो थीटा होता है वो cot थीटा होता है, cot थीटा होता है। तो हम इसको tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो यही वाला टर्म हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी कि cot यहाँ पे 2a है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इक्वल टू
कॉट ए माइनस 18। दोनों साइड कॉट है, यानी कि जब एंगल इक्वल होगा तो ही तो दोनों कॉट बराबर होंगे। तो यानी कि 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड कॉट है, दोनों इक्वल होगा तो ही तो इक्वल होगा। इसको हम इस साइड लाते हैं, यानी कि 3a बराबर 90 प्लस 18। 90 प्लस 18 करेंगे तो 108 आएगा, और 3 से इधर डिवाइड करेंगे तो a का वैल्यू जो आएगा वह 36 डिग्री आएगा, यानी कि a का जो वैल्यू आया वह 36 डिग्री आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। दिया हुआ है कि tan a बराबर cot b, ये गिवन है, और आपको प्रूफ करना है कि a प्लस बी बराबर 90, यानी कि a और b को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। हमने पिछले टर्म में एक फार्मूला पढ़ा था कि tan 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, cot थीटा आना चाहिए। ऐसे ही cot 90 माइनस थीटा जब माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, tan थीटा आना चाहिए। इसी फार्मूला पे हमको tan a को तोड़ना है, तो tan a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a। तो tan a बराबर कितना दिया हुआ था, तो tan a बराबर दिया हुआ था cot b, ये गिवन था। और tan a का वैल्यू कितना आया, तो tan a का जो वैल्यू आया वो cot 90 माइनस a आया, यानी किसी की जगह पर पुट कर देते हैं cot 90 माइनस a बराबर cot b। दोनों साइड cot है, यानी कि एंगल जब सेम होगा तो ही तो इक्वल होगा, यानी कि 90 माइनस a बराबर कितना होना चाहिए, 90 माइनस a बराबर b होना चाहिए। a को इधर लाते हैं तो a प्लस b बराबर कितना होना चाहिए, तो a प्लस b बराबर आपका 90 होना चाहिए। तो a प्लस b बराबर 90, यही प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है, a माइनस 20 डिग्री आपका दिया हुआ है। तो आपसे a का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि a का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने पहले भी बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ, दो फार्मूले कि सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा कॉसेक थीटा। क्या होगा, 90 माइनस जो थीटा होगा वो होगा कॉसेक थीटा। ऐसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा सेक थीटा। तो ये वाला फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ सेक 4a, तो सेक 4a को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a। कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 4a, ये लिख सकते हैं। गिवन क्या है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। सेक 4a का वैल्यू कितना आया, तो सेक 4a का जो वैल्यू आया वो आया कॉसेक 90 माइनस 4a। कितना आया, कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। दोनों साइड कॉसेक है, तो जब एंगल जब सेम होगा तो ही तो इन दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ये दोनों सेम होने चाहिए। यानी कि 90 माइनस 4a किसके बराबर होना चाहिए,
a माइनस 20 के बराबर होना चाहिए। 4a को इधर लाते हैं और 20 को इधर लाते हैं, यानी कि 5a 4 इधर आएगा तो 1 और 4 5 हो जाएगा, इक्वल टू 90 इधर जाएगा 20 तो 110 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो a बराबर जो आपका आएगा वह 22 डिग्री आंसर आएगा। तो a का वैल्यू कितना आया, तो a का वैल्यू जो आया वह 22 डिग्री आया। तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में ABC एक ट्रायंगल है ABC, इसके एंगल A, B और C हैं। तो आपसे बोल रहा है कि साइन, आपको ये प्रूफ करना है कि B प्लस C/2 इक्वल टू कॉस A/2 होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल का जो सम आता है, किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल का जो सम आता है वो 180 होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री होगा। यानी कि A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री होगा। यदि A को इस साइड लाते हैं तो B प्लस C बराबर 180 माइनस ए आएगा। यदि दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं तो B प्लस C/2 इक्वल टू 180/2 माइनस A/2। B प्लस C/2 180 का अधिया जो 90 आएगा माइनस A/2। क्योंकि हमको लाना है साइन, तो दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन B प्लस C/2 इक्वल टू साइन 90 माइनस A/2। हमने ये पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा का जगह पर कितना है, तो थीटा का जगह पर A/2 है। यानी कि साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कॉस A/2 होगा। कितना होगा, कॉस A/2 होगा। तो यही हमको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। आपको इसको 0 से 45 डिग्री के अंदर में लिखना है। तो हमने 2 फार्मूला पढ़ा है कि साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 67 डिग्री को साइन 67 डिग्री दिया हुआ है और कॉस 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15। तो साइन, ये फार्मूला से साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। तो ये जो होगा कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे जो होगा कॉस 90 माइनस 15 जो होगा वह साइन 15 डिग्री होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 0 से 45 के बीच में भी है। तो ये आपका आंसर हो गया।